नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ही चैनल सुमित जायसवाल फाइनेंस एक्सपर्ट में। और दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूं जहां पे केवाईसी बेस पे आपको लिमिट मिल जाती है। इस लिमिट को दोस्तों आप अपने बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी भी यूपीआई आईडी पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि क्यूआर कोड के ऊपर, चाहे अपना हो चाहे किसी और का हो, सब जगह ये काम करेगा। यहाँ पे ब्याज भी आपसे नहीं लिया जाता है। हाँ, ट्रांसफरिंग की जो प्रोसेसिंग फीस है वो जरूर चार्ज करी जाती है। समय 1 महीने का मिलता है, लेकिन अगर आपको लिमिट मिलती है तो पहले ही वीक में विड्रॉल करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो आपकी पेमेंट रहने वाली है वो 1 तारीख की रहने वाली है। मान लीजिए आज 24 तारीख है, आज आपने पैसा निकाला, फरवरी का समय, सिर्फ 4 दिन का ही समय मिलेगा आपको। तो इसलिए महीने की पहली तारीख को ही यूज़ करिए या फिर पहले वीक में यूज़ करिए, सो दैट आपको 1 महीने का समय यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और चार्जेस कुछ खास ज़्यादा नहीं है। तो विदाउट इनकम प्रूफ लिमिट मिली है, क्या प्रोसेस रहने वाला, सारी चीज़ें आपको विस्तार से यहाँ पर समझा देंगे। चलिए चलते हैं दोस्तों स्क्रीन की तरफ। चलिए दोस्तों, आज हम आपको रिव्यू देने वाले हैं फ्लैक्स पे पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में। 4.4 की रेटिंग है दोस्तों, 50 लाख से डाउनलोड इस एप्लीकेशन के हो चुके हैं। और भैया यहाँ पे कमेंट्स भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी लोगों को यहाँ पे लिमिट्स देखने को मिल जाती है। सबसे पहले चलिए इसके बारे में बता देते हैं आपको। यहाँ पर दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है आपको मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड कराती है, सैलरीड हो चाहे आप सेल्फ इंडिविजुअल हो। हालांकि ये पे लेटर है, इस चीज़ का ध्यान देना है। मैं आपको वैसे सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर बता दूंगा। एनबीएफसी की बात कर लेते हो तो ये है दोस्तों वीवीफाई इंडिया फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ से आपको लिमिट प्रोवाइड करी जाती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कहता है कि आप दोस्तों भारत के नागरिक होने चाहिए, आपकी जो उम्र है 21 साल से ऊपर होनी चाहिए, मिनिमम तनख्वाह सिर्फ दोस्तों 8,000 रुपये की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है। तो इसलिए स्टार्टिंग में ये लिमिट भी आपको कम ही प्रोवाइड करते हैं। डॉक्यूमेंट में पैन कार्ड, आधार कार्ड चाहिए और कुछ केसेस में भैया आपको बैंक स्टेटमेंट भी यहाँ पर प्रोवाइड करनी होती है। अब बैंक स्टेटमेंट कब देनी है? जब दोस्तों यहाँ पे लिमिट आपको जो मिलती है उसको आपको अपग्रेड करना है। ठीक है, अगर आप सैलरी चूज करते हैं तो मैक्सिमम केसेस में आपको छोटी मोटी अमाउंट यहाँ पर विदाउट इनकम प्रूफ ही दे दी जाती है। वो मैं खैर आगे जाके आपको समझा दूंगा। सबसे पहला स्टेप ये रहेगा, जैसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे फ़ोन नंबर डालना है और दोस्तों अपनी ओटीपी वेरिफिकेशन आपने यहाँ पर कंप्लीट करानी है। ठीक है जी। नेक्स्ट इंटरफेस में दोस्तों एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। यहाँ पे देखिए अपर केस, लोअर केस, नंबर, सिंबल, कैरेक्टर सब आने चाहिए। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पी बड़ा हो गया, ये हो गया पासवर्ड @1 2 3। तो ये डालेंगे इस प्रकार से, मतलब आपको इसी प्रकार से डालना है। ये एग्जाम्पल है। तो आपका यहाँ पे जो है पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। 8 कैरेक्टर का मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आइडेंटिटी डिटेल्स डालनी है। बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपका भाई फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, जेंडर कि मेल है कि फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ और दोस्तों आपका पैन कार्ड का नंबर। ये सारी चीज़ आपके पैन कार्ड के हिसाब से ही होनी चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों आपको कॉन्टैक्ट डिटेल, यानी कि आपके घर का एड्रेस जहाँ पे फिलहाल आप अभी रह रहे हैं, करंट एड्रेस जिसे बोलते हैं, वो यहाँ पे डालना है। तो ये बेसिक सी डिटेल है, चलिए डाल देते हैं। नेक्स्ट इंटरफेस में आप देखेंगे ये सब चीज़ें हमारी क्लियर हो चुकी है। अब हमें एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स डालनी है, जिसमें आपको बताना है कि आप सैलरीड है कि सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो बेसिकली हम सेल्फ एम्प्लॉयड है, लेकिन हम सैलरीड ही चूज करेंगे। कंपनी का नाम हम यहाँ पर डालने वाले हैं टाटा मोटर। इनकम दोस्तों हम यहाँ पे जो अपनी मंथली है वो डालने वाले हैं 35,000 रुपये। यहाँ पे सैलरी लिखा है, कब आती है तो हम एक पर्टिकुलर डेट जिसमें आपके खाते में रेगुलर इनकम आती है वही चूज़ करेगा। तो हम यहाँ पे 21 तारीख डाल देंगे। उसके बाद कैसे मिलती है, तो हम यहाँ पे दोस्तों बैंक ट्रांसफ़र डालने वाले हैं। आपकी अगर कैश में आती है तो आपको खैर लोन नहीं मिलेगा, बैंक ट्रांसफ़र ही आपको चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे भैया यही रहने देना है कि हमारी जो इनकम है सालाना वो 3 लाख से ऊपर है। इसको नीचे जैसे आप स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको अकाउंट डिटेल शेयर करनी है अपने बैंक की, जिसमें आपके खाते में क्रेडिट होते हैं पैसे। आईएफएससी कोड, बैंक नेम, अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर और भैया आपकी यूपीआई आईडी। यूपीआई आईडी जरूर डाल देना, क्योंकि यहाँ पे यूपीआई आईडी से आप पेमेंट भी कर पाएंगे और भैया ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो ये भी डाल देना, सही चीज़ें हैं। ये डालने के बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए टर्म्स एंड कंडीशन आपको बता दी जाएंगे और बता दिया जाएगा आपको कितनी लिमिट मिली है। हमारे केस में यहाँ पे 2,000 रुपये की लिमिट मिली है। इंटरेस्ट लिखा है, अगर आप यूटिलाइज करेंगे तो भैया 3% पर मंथ है। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर 0 है, कंडीशनल इंटरेस्ट भी यहाँ पर 0 है, एनुअलाइज रेट ऑफ परसेंट जो है 36% का है। बेसिकली यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगता है, सिंपल आपको ट्रांसफ़र की प्रोसेसिंग फीस देनी होती है। वैसे कोई यहाँ पे ब्याज वगैरह नहीं है। इसी प्रकार से दोस्तों काम करेगा। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बोला जाएगा आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी है, जिसमें पैन कार्ड की फ़ोटो और भैया अपने आधार कार्ड की फ़ोटो आपको अपलोड करनी है। ये दोनों चीज़ें कंप्लीट करनी है और आधार कार्ड से ओटीपी वेरिफिकेशन अपनी आपने कंप्लीट करानी है। जैसे दोस्तों आप अपनी केवाईसी कंप्लीट करते हैं उसके बाद दोस्तों आपको एनएसडीएल की वेबसाइट पर डाला जाता है ई एग्रीमेंट, यानी कि भैया आपको साइन इन यहाँ पर करना है अपना नैच। बैंक अकाउंट डिटेल आप दे चुके हैं, सिंपली नैच इनेबल करिए आधार ओटीपी वेरिफिकेशन के साथ। उसके बाद दोस्तों आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है जी फ्लैक्स पे का। जैसे कि हमारी लिमिट 2,000 रुपये की है। अब या तो आप इसको अपने बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर सकते हो या फिर किसी भी क्यूआर कोड पर ट्रांसफ़र कर सकते हो। जो आपने बैंक अकाउंट दिया है, मान लीजिए आईसीआईसी बैंक का दिया है और आपका दूसरा बैंक एचडीएफसी है, तो अपने ही क्यूआर कोड पे आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। मर्चेंट पे भी कर सकते हैं, सेल्फ पे भी कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। अब देखिए मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर मैं इसमें से 1,000 रुपये निकालता हूँ तो यहाँ पे जो नेक्स्ट ड्यू डेट होगी वो 1 तारीख की ही होगी। इस चीज़ का ध्यान देना है। तो जब भी पैसा निकाल रहे हैं फर्स्ट वाले वीक में ही निकालिएगा। अब मान लीजिए आज 23 या 24 तारीख है, आज आप पैसा निकालेंगे तो समय कितना मिल रहा है? 5 से 6 दिन का।
तो वो काम मत करिएगा। लिमिट अगर मिलती है तो फर्स्ट वीक में ही पैसे निकालिए, सो आपको पूरा महीने का समय मिलेगा रीपेमेंट करने के लिए। और चार्जेस में ज़्यादा नहीं है, जिस ट्रांसफरिंग जो फीस होती है वही आपको देनी पड़ती है, इसमें कोई ब्याज व्याज खास आपका नहीं लगता है। तो ये एक इमरजेंसी नीड के लिए काफ़ी अच्छी सिचुएशंस हैं, क्योंकि आप यूपीआई पेमेंट भी कर सकते हैं, अपने बैंक में भी पैसे को ले सकते हैं, और कोई मिनिमल डॉक्यूमेंट है, सिंपल केवाईसी बेस पे लिमिट मिल रही है। आप देखिए यहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ है, अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं लिमिट तो अपनी इनकम की स्टेटमेंट यहाँ पर डालिए, तो आपको यहाँ पे लिमिट इंक्रीज़ होकर मिल जाएगी। तो ये विदाउट इनकम प्रूफ मिला है, और भैया केवाईसी बेस पे मिला है, और इमरजेंसी नीड के लिए बहुत बढ़िया सर्विसेज है। बैंक में भी ले सकते हो, क्यूआर कोड पे भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपको दूसरी वीडियो में। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है।